कराची में तीसरे दर्जे की आतिशबाजी का शिकार, गुल प्लाजा में रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन ताहाल सुस्तगी का शिकार। इमारत के मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी, ताहम महदूद वसाइल, भारी मलबा और तकनीकी मुश्किलात के बायस रेस्क्यू काम मुतासिर होने लगा। गुज़श्ता रोज मलबे से 2 लाशें बरामद हुई थी। साने में जाबक अफराद की तादाद 28 हो गई। 85 अफराद ताहाल लापता हैं। 7 मैयतें बुरसा के हवाले, 21 नाकाबिल शनाख्त मैयतें ईदी सर थाने में मौजूद। मेयर कराची मुर्सा बहाब का रात का गुल प्लाजा का दौरा, मुतल्लिका इदारों की ब्रीफिंग। मेयर कराची का कहना था मुतासरा प्लाजा में 70% रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया, पहले और दूसरे फ्लोर को क्लियर कर दिया। SBCA और मुतल्लिका इदारे मिलकर जैक सिस्टम नस्ब करेंगे। गुल प्लाजा का मलबा उठाने के लिए 1000 कारकुनान दे सकता हूँ, सरबराह JDC जफर अब्बास की सिंध हुकूमत को पेशकश। आज न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, लापता अफराद को ढूंढने की किसी को फिक्र नहीं, किसी अमीर आदमी का भाई मलबे में नहीं दबा, इसलिए सब सो रहे हैं। आर्मी चीफ साने की गैर जानिबदार तहकीकात कराएं। ताजिर बरादरी दुख की इस घड़ी में गुल प्लाजा के मुतासिरीन के साथ फेडरेशन का मुतासरीन के लिए 1 करोड़ रुपए इमदाद देने का ऐलान। FPCCI के नायब सदर अमीन पराचा कहते, मुतासर ताजों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। सोशल मीडिया पर गलत क्लिक या गैर मोहतात पोस्ट आपको जेल पहुंचा सकती है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन का पैगाम जारी, कहना था आला अदलिया और मुख्तदर इदारों के खिलाफ गैर मुसद्दिका मालूमात फैलाना जुर्म है। पैका एक्ट के तहत झूठी खबरें फैलाने पर 3 साल कैद हो सकती है। रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत आज होगी। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह करेंगे। अलीमा खान वकील फैसल मलिक के हमरा कमरा अदालत में पेश होंगी। केस में अलीमा खान समेत 11 मुल्जिमान नामजद हैं। रावलपिंडी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत आज होगी। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह करेंगे। अलीमा खान वकील फैसल मलिक के हमरा कमरा अदालत में पेश होंगी। केस में अलीमा खान समेत 11 मुल्जिमान नामजद हैं। खानपुर में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, तेज रफ्तार कार ने 2 राह चलते नौजवानों को टक्कर मार दी। एक नौजवान मौके पर ही जा बहक, दूसरा शदीद जख्मी। बेकाबू कार रेस्टोरेंट में जा घुसी। पुलिस के मुताबिक हादसे के वक्त बेकाबू कार का ड्राइवर मुबैना तौर पर नशे की हालत में धुत था, जो वाक़े के बाद मौके से फरार हो गया। कराची में तीसरे दर्जे की आतिशबाजी का शिकार, गुल प्लाजा में रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन ताहाल सुस्तगी का शिकार। इमारत के मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी है, ताहम महदूद वसाइल, भारी मलबा और तकनीकी मुश्किलात के बायस रेस्क्यू काम मुतासिर होने लगा। गुज़श्ता रोज मलबे से 2 लाशें बरामद हुई थी। साने में जाबाक अफराद की तादाद 28 हो गई। 85 अफराद ताहाल लापता हैं। 7 मैयतें बुरसा के हवाले, 21 नाकाबिल शनाख्त मैयतें ईदी सर थाने में मौजूद हैं। मेयर कराची मुर्सा बहाब का रात गए गुल प्लाजा का दौरा, मुतल्लिका इदारों को ब्रीफिंग। मेयर कराची का कहना था मुतासरा प्लाजा में 70% रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया, पहले और दूसरे फ्लोर को क्लियर कर दिया। SBCA और मुतल्लिका इदारे मिलकर जैक सिस्टम नस्ब करेंगे। गुल प्लाजा का मलबा उठाने के लिए 1000 कारकुनान दे सकता हूँ, सरबराह JDC जफर अब्बास की सिंध हुकूमत को पेशकश। आज न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, लापता अफराद को ढूंढने की किसी को फिक्र नहीं, किसी अमीर आदमी का भाई मलबे में नहीं दबा, इसलिए सब सो रहे हैं। आर्मी चीफ साने की गैर जानिबदार तहकीकात कराएं। कराची में गुल प्लाजा की इमारत में आतिशबाजी, मलबे से मुतासरीन का सामान उठाने वाला पकड़ा गया। कचरा चुनने वाले ने मलबे से नकदी और दीगर अशिया उठाई तो पुलिस ने मुलजिम को मौके पर ही धर लिया, थाने मुंतकिल कर दिया।
फैमिली के सैंपल्स हम कल से यहाँ पर कलेक्ट कर रहे हैं। कल से हमारे पास 48 सैंपल्स और अभी 2 और, तो 50 सैंपल्स, 50 फैमिलीज़ के सैंपल्स हमारे पास आ चुके हैं। उसके बाद जो डेड बॉडीज़ हमारे पास थी वो थी हमारे पास टोटल 20। गुल प्लाजा से मिलने वाले अक्सर लाशें नाकाबिल शनाख्त, सिविल अस्पताल में डीएनए सैंपल लेने का अमल जारी। 50 सैंपल हासिल कर लिए। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया तारिक के मुताबिक 14 लाशों के नमूने भी हासिल कर लिए। सैंपल्स की जांच सिंध फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री में होगी। मिसबा नाम के लॉकेट वाली मैयत की शनाख्त ना हो सकी। 33 साला खातून मिसबा के 4 अहल खाना भी ताहाल लापता। साने में 9 माह की हामला खातून के जिंदा बचने के इम्कानात मादूम। बदकिस्मत इमारत के बाहर लवाहिकीन 74 घंटे बाद भी प्यारों की जिंदगी के लिए पुरुमीद। ये हमारा घर का हीरो है। हमारे घर पे कोई खाना नहीं खा रहा है, कोई पी नहीं रहा है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा। मेरा भाई कुछ करो, हुकूमत को बोलो कुछ करो। हम लोग क्या करें, 3-4 रातें हो गई है भाई, उसका जैकेट देख के रोते हैं। हम लोग क्या करें? खुदारा कुछ करो भाई, वो हमारे घर का हीरो है। एक बाप की बेटे के लिए गुल प्लाजा पर दुहाई। कहा घर वाले बेटे के कपड़े और जैकेट देखकर रो रहे हैं। मेरा भाई है, 16 साल की उम्र है इसकी, आमिर नाम है और इधर काम करता था। 2 दिन हो गए वो लापता है, कुछ पता नहीं चल रहा। हॉस्पिटल के चक्कर था। सजावल का 16 साला आमिर गुल प्लाजा की दूसरी मंजिल पर बर्तनों की दुकान में काम करता था। भाई ने बताया आमिर ने आखिरी कॉल में कहा था वो आग में फंस गया है। अहले खाना सख्त परेशान। हादसे का कुछ पता नहीं चलता है। एक फायरमैन मेरा लियारी का जो है वो धुआं लगने से ज़ख्मी हो गया है और दूसरा मैं खुद ज़ख्मी हुआ। यहीं पे काम करते हुए कांच मेरे ऊपर गिरा है, 4 टाँके आए मेरी उंगली पे। फौरी तौर पे हॉस्पिटल जाके मैंने जो है मतलब पट्टी वगैरह करा के फिर मैं जाए हादसे पे आ गया। फिर मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। हमें लोगों की जान भी बचाना है, लोगों का माल भी बचाना है, लोगों की हिफाजत भी करना है। जला हुआ प्लाजा किसी भी वक्त गिर सकता है, लेकिन फायर फाइटर खतरों से बेनियाज। फर्ज की अंजामदही में मसरूफ। सख्त तपिश के बायस 2 फायर फाइटर्स बेहोश हो गए। एक फायर फाइटर ने बताया कि इमारत में तपिश की हालत यह है कि कुछ देर मजीद रुकते तो चेहरे की खाल उतर जाती। जिस टाइम हम कैजुअलिटियाँ उठा रहे थे तो बहुत तपिश थी। अगर हम 1-2 मिनट रुकते तो हमारी खाली निकलती। जो चीज़ हो गई है। जो लोगों का कुछ बचा हुआ है तो जो कोशिश है कि बच जाए। अगर कुछ हमारी इससे करने से कुछ बच सकता है तो ठीक है। सानिया गुल प्लाजा का जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदारों की तलाश के लिए सर जोड़ गए। कमिश्नर की ज़ेर-ए-सदारत पहला इजलास में हुक्काम की शिरकत। पहले मरहले में डाटा जमा और बयानात कलम बंद करने का फैसला। इजलास में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की गफलत सामने आ गई। मार्केट का अप्रूवल प्लान ना मिल सका। रिवाइज प्लान भी गैर कानूनी निकला। ओनरशिप के रिकॉर्ड में इमारत की मिल्कियत पर KMC और SBCA के रिकॉर्ड में तजाद सामने आ गया। गुल प्लाजा में आग नहीं लगी, ये हमारे दिलों में आग लगी है। कराची के हर शहरी के दिल में आग लगी है। घटिया पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहते। इसका मुकाबला किसी क्रिमिनल एक्ट से नहीं किया जा सकता। आग बुझाना शुरू करते हैं, कुछ ही देर के बाद पानी खत्म हो जाता है। क्या आग इंतजार करती है क्या पानी लेकर आओ मैं दोबारा जलूंगी? जमात इस्लामी और MQ, इन 2 जमातों ने कराची को इस हाल पे पहुंचाया। सानिया गुल प्लाजा पर मुत्तहदा और पीपल्स पार्टी आमने सामने। कौमी असम्बली में इल्जामात का तबादला। फारूक सत्तार ने सवाल किया कि कराची कब विफाक और सूबाई हुकूमत की तरजीह में आएगा। अमीनुल हक का जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। अब्दुल कादिर पटेल बोले गुल प्लाजा एक मंजिला थी, बानी MQM के गनमैन गोगा ने 4 मंजिलों में बदला। शहलाजा ने कहा हादसे पर वजीर आला या मेयर का फौरी पहुंचना जरूरी नहीं। शुमाली इलाकों में आज होगी बारिश और बर्फबारी। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। 21 से 24 जनवरी तक नदी नालों में तूफानी का खदशा। दरिया काबुल और मोनिका नदी नालों में अचानक तूफानी का इम्कान। दीर, चित्राल, स्वात और कोहिस्तान में अचानक सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। आवाम को नालों, नशेबी इलाकों और खतरे से 2-4 इलाकों के करीब ना जाने का मशवरा। बलूचिस्तान में ज़ियारत, चमन, फशीन, कल्लात में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद और गिरदनवा में मौसम सर्द, मतला जुजवी अबर आलूद।
लाहौर में धुंध और सर्दी की शिद्दत में कमी, शहर के बागों में सुबह की सैर करने वालों की तादाद बढ़ गई। सुबह के वक्त ट्रैक पर सेहत का खास ख्याल रखते लोगों ने ठंडे मौसम को भी इंजॉय किया। ग्रीनलैंड पर कब्जे की ख्वाहिश पर ट्रंप मैक्रोन इख्तिलाफात, अमेरिकी सदर ने फ्रेंच सदर का भेजा निजी पैगाम सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। लिखा, मैक्रोन ज्यादा अरसे अपने ओहदे पर नहीं रहेंगे, फ्रेंच वाइन और शैंपेन पर 200% टैरिफ लगा दूंगा तो मैक्रोन बोर्ड में शामिल होंगे, अगरचा इनकी जरूरत भी नहीं। मैक्रोन बोले, अगर कोई तिजारती जंग शुरू करना चाहे तो जवाब देंगे। गजा बोर्ड ऑफ पीस अक़वाम मुत्तहिदा का मुतबादल नहीं, साथ ना होता तो तारीख में राख का ढेर बन चुका होता। ओहदा सदारत को 1 साल मुकम्मल होने पर अमेरिकी सदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पेरिस G7 इजलास में शिरकत न करने का ऐलान। कहा, ईरान 837 अफराद को फांसी देना चाहता था, तहम वो फैसले से बाज रहा। कारकर्दगी पर किताबचा भी जारी कर दिया। बोले, पाक भारत जंग बंद कराने का फिर क्रेडिट लिया। शहबाज शरीफ ने कहा, आपने करोड़ों जानें बचाई। इतना बड़ा शहर हो गया हुआ है कि ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप उसको मैनेज कर सकें प्रेजेंट स्ट्रक्चर के अंदर। मैं किसी को ब्लेम नहीं दे रहा, मैं सिस्टम को ब्लेम दे रहा हूँ। 18वीं तरमीम जो है वो एक ढकोसला साबित हुआ है। इख्तियारात जो है मुर्तकज़ हो गए हैं जाके सूबाई दारुल हुकूमतों में। 18वीं तरमीम ढकोसला है, महल्ले में नुमाइंदगी नहीं होगी तो वजारत दिफा, नेवी और एविएशन के फायर ब्रिगेड आकर आग पर काबू पाएंगे। वज़ीर इत्तेफाक का कौमी असम्बली में खिताब, ख्वाजा आसिफ ने कहा, कराची में वाक़यात और मसाइल का जिम्मेदार सिस्टम है। लाहौर में बीवी बेटे कत्ल केस में पेशरफ, साबिक DSP उस्मान हैदर की बीवी की कब्र पुचाई, रीपोस्ट मॉर्टम के लिए जिस्मानी नमूने भिजवा दिए। दोनों को लवारिस समझकर सुपुर्द खाक कर दिया गया था। मकतूला की बहन तहमीना ओट शरीफ में तदफीन करेंगे। ऑलराउंडर शुएब मलिक बतौर प्लेयर PSL से अलहदा, शुएब मलिक को नई फ्रेंचाइज सियालकोट में जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान। बिग बैश में बाबर आजम की नाकामियों का सिलसिला तवील हो गया, पर्थ स्कॉचर्स के खिलाफ क्वालिफायर में 0 पर स्टैंप हो गए। Wow. I mean, I love it. This is a moment. Who's got her tennis bag is my question. और सफेद छतरी, कैप और नेट। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में जापान की नाओमी ओसाका की एंट्री ने मद्दाहों को हैरान कर दिया।